हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो डायमंड माइंस है उसके बारे में, जो आपके मिला है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना में अच्छा, जो साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कोयला या फिर से प्रकृति रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है, तो कोयला हो गया या फिर से इवन आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोयले के खान में ही ज़्यादा हीरे मिलते हैं। तो यहाँ पे कोयला और हीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इवन सोना भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यह बोत्सवाना में जो है मिला हुआ है, जो किसका खान है ये, तो डायमंड का खान है। तो इस खान इसको इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और बोत्सवाना का जो है सीमा कहाँ पे, मतलब किन किन देशों के साथ मतलब सीमा साझा करता है और किस महाद्वीप में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे क्या क्या मामला है। ठीक है, तो देखिए ये है साउथ अफ्रीका पूरा महाद्वीप। अगर देश की संख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन है आपका, देश की संख्या के हिसाब से, तो वो है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी, इकोनॉमिक्स लेवल बहुत सारे देशों का औपनिवेशिक रहा है, गुलाम बनाए गए थे इसके कारण। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं बोत्सवाना का, तो बोत्सवाना जो है एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है बोत्सवाना, बोत्सवाना वाला क्षेत्र है। अब यहाँ से कौन सी रेखा होके गुजरती है आपसे पूछा जा सकता है। तो मकर रेखा जो है होके गुजरती है किससे, बोत्सवाना से। तो बोत्सवाना से तो होके गुजरती है आपका कौन सा, मकर रेखा। और किससे होके गुजरती है, नामीबिया से, फिर से आपका साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से, ये से होके आपका जो है मकर रेखा होके गुजरती है। ठीक है, इसका मतलब साउथ गोलार्ध में पड़ता है पृथ्वी के रूप में देखा जाए तो। इसके सीमा किससे किससे साझा हो रहा है, तो सीमा आप देख सकते हैं अंगोला से, फिर से जाम्बिया से, जिम्बाब्वे से, उसके बाद से साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बोत्सवाना का जो सीमा है वो सीमा साझा हो रहा है किससे, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। अच्छा, बोत्सवाना का जो आप देख सकते हैं कि इसका राजधानी कहाँ पे है, तो गबोरोन है। गबोरोन इसका राजधानी है किसका, बोत्सवाना का। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका में भी दो ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक है, एक लेसोथो है और एक आप देख सकते हैं यहाँ पे लेसोथो के बाद से आप देखेंगे स्विट्जरलैंड नाम की एक कंट्री है जो लैंड लॉक है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो लेसोथो अगर कंट्री पूछेगा तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है, छोटा सा देश है जो है लेसोथो कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बोत्सवाना खुद एक लैंड लॉक कंट्री है, जिधर अगर देखेंगे पश्चिमी साइड में तो नामीबिया है, पूर्व साइड में आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे है। ठीक है, जाम्बिया जो है उत्तर में है, अंगोला उत्तर में है और साउथ में साउथ अफ्रीका है इसके। तो ये तो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका जो है लोकेशन है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ज्वानिंग हीरा खदान आपसे पूछा सकता है। ज्वानिंग हीरा खदान अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, कहाँ पे स्थित है, बोत्सवाना में ही स्थित है। ठीक है, तो विश्व के सबसे समृद्ध हीरा खदान है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1 बिलियन यूरो के बराबर इसका जो है मूल्य है, अनुमानित मूल्य। ठीक है, अब ये खानों का राजकुमार भी कहा जाता है इसको, ज्वानिंग हीरा खदान को। कहाँ पड़ता है, बोत्सवाना में पड़ता है। मूल्य के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो दुनिया के सबसे समृद्ध हीरा खदानों में से एक है और यह खदान कालाहारी रेगिस्तान के किनारे। तो ये पूछा सकता है किस रेगिस्तान पे, कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ पे। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे, भूमध्य रेखा नहीं, मकर रेखा होकर इसे गुजरती है। ठीक है, यह बोत्सवाना की राजधानी गबोरोन से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक प्राचीन ज्वालामुखी क्रेटर में स्थित है ये। और ये खदान जो है संचालन देव सवाना द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रमुख हीरा कंपनी डी बियर्स और बोत्सवाना सरकार के बीच एक संयुक्त जो इंडस्ट्रीज है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ज्वानिंग का मतलब क्या हुआ, ज्वानिंग का मतलब होता है सेत्स्वान में, अर्थ है कि रत्नों का स्थान। ठीक है, इसको इसमें इस भाषा में कहा जाता है। अब ये ज्वालामुखी संरचना है जो पृथ्वी के मेंटल के अंदर हीरे के सतह पर लाती है। ठीक है, अब 1970 के दशक में ये शुरू हुआ जब डी बियर्स ने इस स्थल की खोज की थी। तो इस स्थल की खोज 1970 में किसके द्वारा की गई थी, डी बियर्स के द्वारा की गई थी और 1982 से ये संचालित हो रहा है। बहुत पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि तीन मुख्य किम्बललाइट या आप कह सकते हैं किम्बललाइट पाइपों से लाखों कैरेट हीरे इसमें उत्पादित किए गए हैं। अकेले 2023 में आप देखेंगे तो ज्वानिंग ने 13.3 मिलियन कैरेट का उत्पादन किया है इसमें। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा समृद्ध हीरा जो खदान है इसका बोत्सवाना में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा बोत्सवाना कहाँ पे है। ज्वानिंग डायमंड आपसे पूछा जा सकता है, यह कहाँ पे देखिए मतलब देखने में अभी सुर्खियों में रहा, कहाँ पे है। ठीक है, यह सब पूछा जा सकता है। तो बड़े बड़े ड्रिल द्वारा चट्टानों को ढीला किया जाता है, फिर ट्रकों द्वारा उन्हें प्रसंस्करण कर फिर संयंत्र में पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ हीरे के एक्सरे और लेजर शार्ट, ये सारी चीज़ें प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है,
लेकिन मुख्य रूप से यह जो न्यूज़ था वह यही था कि जो आपसे पूछेगा वही पूछेगा ज्वाइनिंग डायमंड माइन यह कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसे देश में जो लैंडलॉक कंट्री है, बोत्सवाना में यह स्थित है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।